अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आखिरी अशरा दुआ की कबूलियत के औक़ात। तुम्हारा रब कहता है, अदऊनी, मुझे पुकारो, और अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, ज़रूर वो ज़लील ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। इबादत से मुराद यहाँ दुआ है। दुआ को कहा जा रहा है दुआ मांगना। जब अल्लाह से इंसान दुआ मांगता है तो वह शिर्क से बच जाता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। दुआ मांगने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान के अंदर की उम्मीदें अल्लाह के साथ अटैच हो जाती हैं। हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है, दुआ मांगने में जल्दबाजी ना करो। मसलन दुआ में ये ना कहे, मैं कब से दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह कबूल ही नहीं करता, या ये मैं तो ये मांग रही हूँ मगर मांग मांग कर थक गई, मगर अल्लाह सुनता ही नहीं है। दुआ मांगकर इंसान को उम्मीद का दामन थाम लेना चाहिए। उम्मीद के साथ अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की निगाह में दुआ से बढ़कर वक़्त वाली चीज़ कोई नहीं। तो दुआ मांगने की शदीद तरगीब है कि इंसान अपनी हाजत को अल्लाह के सामने बयान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही तो असल इबादत है। दुआ ही असल इबादत की रूह है। दुआ का ख़ास इत्माम करें। रमज़ान का जाता हुआ महीना है, आखिरी अशरा है, ताक़ रातें हैं, आपके और मेरे रोज़े चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें साथ खैरियत और ईमान के साथ अगला रमज़ान नसीब फरमाए। लेकिन हम सब इस रमज़ान से ऐसे निकलें, अपने सारे गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग कर फिर बाहर निकलें। अल्लाह से मांगने का सलीक़ा आप और मैं सीखें, फिर खूब दुआएं मांगें। हदीस से बहुत से औक़ात साबित हैं दुआओं की कबूलियत के, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला इन औक़ात में अपने बंदे की दुआ कबूल करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी भी दुआ कबूल हो तो अहादीस से इन मौक़ों को याद रखें, जिन मौक़े के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं कबूल होती हैं। मिसाल के तौर पे जुम्मे के दिन एक साथ ऐसी आती है, एक ऐसी घड़ी आती है जब अल्लाह ताला इस घड़ी में दुआओं का जवाब देते हैं और दुआ कबूल फरमा लेते हैं। तो चलते फिरते उठते बैठते आप जुम्मे के दिन खूब दुआएं करें। इसी तरह इफ्तार से पहले का वक्त जो रोज़ेदार का होता है, वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। शब क़दर की दुआ अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको शब क़दर की इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बारिश बरसते वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। फिर इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। बीमार की दुआ कबूल की जाती है। वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल की जाती है और मुसाफिर की दुआ भी कबूल की जाती है। तो इतने मौक़े हैं हमारे लिए। अगर आप वेकेशंस पर हैं और इस पर तो नमाज़ों की हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है, घर की तरह नहीं रहती, तो इसमें आप दुआएं मांग सकती हैं। जब तक हम अपने घरों में नहीं आ जाते वो हालत सफ़र कहलाती है। चाहे हम किसी भी काम के लिए बाहर गए हों, वो सफ़र की हालत कहलाएगी। इसमें दुआएं मांग सकती हैं। आप अपने घर के ऐशो आराम से बाहर निकले तो आप जो भी करने निकले और जब तक आप घर में वापस ना आ गए, वो पीरियड सफ़र कहलाएगा। चाहे कितने ही कंफर्टेबल आपका सफ़र रहा हो, लेकिन वो सफ़र की हालत कहलाएगी। तो जब अल्लाह ताला ने हमें वो मौक़े बता दिए हैं तो हम ज़रूर इन मौक़े में दुआ का एहतमाम करें। दुआओं की किताबें ले लें, मसनून दुआ की कुरानी दुआएं याद कर लें। इसका बहुत ज़्यादा अजर है, क्योंकि मसनून दुआओं के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामी अल्फाज मौजूद हैं। वो इतने ज़्यादा अफेक्टिव हैं कि हम तो अल्फाज ही ढूंढते रह जाते हैं। जब आप मसनून दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपके जज्बात को उसके साथ अटैच कर देंगे। अपनी नमाज़ों में दुआ का एहतमाम करें। इसलिए
سورہ مومن میں کہا گیا ہے، اس میں بندے کو توحید فی دعا سکھائی گئی ہے۔ بندے کو مفسرین کہتی ہیں کہ انسان جب دعا مانگے تو اس کا سر اس کے جسم سے نظر آنا چاہیے، جیسے حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا مانگو تو رو، اللہ سے جنت مانگتے ہوئے رو، اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگو تو تب بھی رو۔ اور جب انسان جہنم کے خوف سے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کبھی رونا نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رونے والی شکل ہی بنا لیا کریں۔ جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے تو آپ کے جسم کے اوپر وہ اثرات نظر آئیں گے، پھر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی، تو شاید پھر رونا ہی آ جائے۔ اگر ہمیں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔